लॉकडाउन के बाद एक जो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई है वो है आपकी सिविल। लोगों को मालूम ही नहीं है कि सिविल होता क्या है। ज़्यादा इसमें यंगस्टर फंसते हैं क्योंकि वो लोन लेके टाइम टू टाइम उसका ईएमआई भरते नहीं है और वो इनिशियल स्टेज पे अपना ये क्या बोलते हैं रिकॉर्ड ख़राब कर लेता है। अनचाहा स्वाइप, क्रेडिट कार्ड लेके अननेसेसरी स्वाइप करते जाते हैं और जब उसकी बिल आती है तो मिनिमम ड्यू भरते रहते हैं, वहाँ पे भी क्रेडिट स्कोर हैम्पर। उसके बाद अपने नाम पे लोन लेके दूसरे को प्रोडक्ट वगैरह दिला देता है और जब वो ईएमआई नहीं भरता तो खुद की सिविल स्कोर ख़राब करके बैठ जाते हैं। अपने क्रेडिट कार्ड से दूसरे को प्रोडक्ट दिलाना, अपने क्रेडिट कार्ड से दूसरे को कैश दिलाना और जब वो सामने वाला बंदा टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करता है तो खुद का रिकॉर्ड खराब करके बैठ जाते हैं। तो मेरा नाम योग और आप देख रहे हैं एडवांस टेक। तो आज जिस पे बात करेंगे वो है आपकी क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर पे मैं बात करूंगा और कैसे आप अपने सिविल को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे जो भी डाउन हुआ है उसको कैसे ऊपर लेके आ सकते हैं, हर एक चीज़ बताऊंगा डिटेल में। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए। बेसिकली ना 4 ऐसी कंपनीज है जो आपकी क्रेडिट स्कोर पे नज़र रखती है। ट्रांसयूनियन है, इक्विफैक्स है, एक्सपीरियन है और है आपका क्रिफ हाईमार। ये चारों कंपनी आपके क्रेडिट स्कोर पे नज़र रखती है और जब भी आप नए लोन के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो ये डेटा वहाँ से पुल करते हैं। लाइक जो भी एनबीएफसी है या फिर किसी भी बैंक से आप अप्लाई करते हो तो ये लोग वहाँ से डेटा पुल करते हैं, आपके रिकॉर्ड को चेक करते हैं और फिर आपके केसेस को अप्रूव या रिजेक्ट करते हैं। चारों कंपनियों में से जो सबसे ज़्यादा फेमस है और जिनके पास सबसे ज़्यादा डेटा है वो है ट्रांसयूनियन। और ये जो कंपनी है वो एक यूएस बेस है, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। तो XYZ एनबीएफसी से लिया पर्सनल लोन है, होम लोन है और वो जब लोन लेने के बाद आपका एक स्कोर बनता है, लाइक 300 से लेके 900 के बीच में बनता है। और मैं आपको बता दूं इसमें भी बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, जो इसमें भी फेयर होता है, पुअर होता है, एक्सीलेंट होता है। तो जैसे जैसे आप ईएमआई भरते हैं वो हिसाब से ये कंपनियां, बैंक ना सामने ट्रांसयूनियन को रिपोर्ट करती हैं कि ये बंदा इस हिसाब से उसका ईएमआई भरने का पैटर्न है, ईएमआई भरने का बिहेवियर है, उस हिसाब से आपका क्रेडिट स्कोर बनता है। टाइम टू टाइम भरते हैं तो आपका उस हिसाब से उसमें आपको स्कोर मिलते हैं। तो ये जो स्कोर होता है 300 से लेकर 900 के बीच में होता है। और जैसे जैसे आप ईएमआई भरते जाते हो तो मिनिमम आपको 6 मंथ तक ईएमआई टाइम टू टाइम भरनी रहती है। 6 मंथ तक अगर ईएमआई टाइम टू टाइम भरते हैं तो ये कंपनीज क्या करती है, या जो बैंक से लेते हो या एनबीएफसी से लेते हो, ये ट्रांसयूनियन को रिपोर्ट करते हैं। तो उस हिसाब से आपका वो सिविल स्कोर बनता है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करता है वो है जितने भी नए यंगस्टर्स हैं ना, वो इसमें इजीली फंस जाते हैं। जैसे वो एज क्राइटेरिया क्वालिफाई कर जाते हैं तो किसी न किसी शॉप पे या फिर उनके अंदर चाहत होती है कि मैं क्रेडिट कार्ड ले लूँ, पर्सनल लोन ले लूँ, और वो इसी ट्रैप में फंस जाते हैं और ईएमआई वगैरह टाइम टू टाइम नहीं भरते, मतलब गाइडेंस नहीं होता, इसलिए ईएमआई वगैरह टाइम टू टाइम नहीं भरते और क्रेडिट कार्ड अननेसेसरी स्वाइप करके तो वहाँ पर वो इनिशियल स्टेज पर अपना रिकॉर्ड ख़राब कर लेते हैं। इस समय मैंने फिलहाल लोन लेकर रखा है, मेरी उनसे यही गुजारिश है कि वो ईएमआई को टाइम टू टाइम भरे। अगर आप ईएमआई को टाइम टू टाइम नहीं भरोगे तो अगली बार जब आप लोन लेने जाओगे ना, तो ये आपका मान लीजिए आप होम लोन लेने जा रहे हो या पर्सनल लोन लेने जा रहे हो या कोई कार लोन लेने जा रहे हो ना, तो ये बोलेंगे भाई ये छोटा मोटा जो लोन था ना पहले उसको क्लियर करो, फिर आपको एनओसी ला के देना पड़ेगा। तो आप एक ही काम करो, जो भी आपने लोन लिया ना उसको टाइम टू टाइम पेमेंट करो। इस पेमेंट के बाद जो बेनिफिट होगी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। जिन्होंने ना मल्टीपल बाउंस किए, मतलब एक टाइम था लॉकडाउन में जब एक मोरेटोरियम फैसिलिटी हुई थी तो उस समय लोग ईएमआई स्किप कर सकते थे, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने मल्टीपल बाउंस किए। देखो जब आप बाउंस करते हो ना वो आपको पेनल्टी लगती है और पेनल्टी आपको देनी रहती है। अगर आप सिर्फ सोचोगे कि मैं ईएमआई भर दूँ पेनल्टी ना दूँ तो भी शो करेगा, और मैं आपको बता दूँ ये 7 से 10 साल तक शो करता है। तो बेहतर है कि आप जो भी बाउंसेस हो उसकी पेनल्टी भर के ख़त्म करो। जब तक आप पेनल्टी भरोगे नहीं तब तक वो शो करते रहेगा और आप नेक्स्ट लोन के लिए जाओगे तो आपको एनओसी मांगेंगे और आपको वहाँ जाके क्लियर करना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि आप अभी क्लियर कर दो और टाइम टू टाइम आपका ईएमआई भरो। लोग हैं जो अपना ईएमआई टाइम टू टाइम भरते हैं और उनकी क्रेडिट स्कोर बहुत ही अच्छी होती है। तो ये लोगों को क्या करना ना कि अपने नाम पे ना किसी और को लोन नहीं देना, क्योंकि अभी तक तो ये लोग टाइम टू टाइम भर रहे थे। अगर ये किसी और को दे दे, वो सामने से पेमेंट ना करे तो इनके बाउंसेस हो जाएंगे और ये लोगों का भी ये क्या हो जाएगा, सिविल स्कोर ख़राब हो जाएगा, तो पूरा एनवायरनमेंट है ना बिगड़ जाएगा। तो ये चौथे लोगों ने जिन्होंने टाइम टू टाइम पेमेंट करके ना एनवायरनमेंट को बचा के रखा है। तो मेरी उनसे यही गुजारिश है कि आप लोग ईएमआई को बाउंसेस ना करें किसी और की वजह से। स्कोर अच्छा होने का फ़ायदा क्या है? बहुत ज़्यादा फ़ायदा। मतलब अगर आपका व्यवहार सही नहीं है मार्केट में, दोस्त यारी में, किसी भी फैमिली से, तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है ना तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी ना आप ऑन दी स्पॉट लोन ले सकते हो। कोई भी रिक्वायरमेंट है, मतलब लोन ऐसी हर एक चीज़ में अवेलेबल है। आपकी मोबाइल हो, टीवी हो, फ्रिज हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के सारे लोन अवेलेबल है। इसके बाद हॉस्पिटल्स में A to Z किसी भी काम के लिए आप लोन ले सकते हो, आपका रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। इसके बाद इवन कार का टायर पंचर हो जाता है ना, वहाँ पे भी लोन अवेलेबल है। आपको शॉपिंग करनी है वहाँ पे लोन अवेलेबल है। बजाज के कार्ड्स तो हर जगह ऐसी जगह चलते हैं ना कि मतलब मैं आपको क्या बताता हूँ, वो हॉस्पिटल्स में चलते हैं, आपके शॉपिंग करने, कपड़े लेने वहाँ पे चलते हैं, आपको शू खरीदने, वॉच खरीदने, A to Z चीज़ों में चलते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपने
रिकॉर्ड को सही रखना। स्कोर ख़राब होता कैसे? जितने भी यंगस्टर्स हैं ना, उनको मालूम ही नहीं होता कि भाई मैंने जो लोन लिया है ना उसको टाइम टू टाइम भरना है। अगर वो टाइम टू टाइम भरेंगे ना तो उनको बेनिफिट उनको ही, लेकिन वो टाइम टू टाइम भरते हैं, उनको समझ ही नहीं है, उनको कोई गाइडेंस ही नहीं है, वो लेट कर देते हैं, उसकी पेनल्टी नहीं भरते हैं, कॉल आएगा तो उल्टा बात करते हैं। और बाद में जब 4 साल 5 साल बाद जब वो मैच्योर हो जाते हैं, जब उनको कार लोन लेना होता है या पर्सनल लोन लेना होता है या होम लोन लेना होता है, तो उनको 4 साल 5 साल बाद एहसास होता है कि अरे यार मैंने वो छोटा मोटा लोन लिया था, काश उसको क्लियर कर दिया था तो आज ये दिक्कत नहीं होती। तब वो 4 साल 5 साल बाद उसको क्लियर करते हैं, अननेसेसरी ज़्यादा से ज़्यादा पेनल्टी भरते हैं और उसको क्लियर करके अपना कार लोन हो या होम लोन हो, वो सारी चीज़ें लेते हैं। इसमें बहुत ही अहम रोल है। क्रेडिट कार्ड मतलब एक ऐसा है ना कि आपको एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस देता है। मान लीजिए अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आप किसी होटल में चले जाते हो और क्रेडिट कार्ड है, अगर कैश होगा ना 200 रुपये कैश होगा तो आप 200 रुपये यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो अननेसेसरी 400 500 1000 रुपये खर्चा हो जाता है। तो क्रेडिट कार्ड है मतलब जितने भी लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं ना वो अननेसेसरी चीज़ों को ना शॉपिंग कर लेते हैं। 50% तो खाने पीने में खर्चा हो जाता है। बंदे के पास क्रेडिट कार्ड है ना 6 महीने बाद आप देखोगे तो उसके पास कम से कम 4 से 5 क्रेडिट कार्ड हो जाता है। वो ऑलरेडी 2-3 क्रेडिट कार्ड पूरा स्वाइप करके बैठ जाता है और उसको मालूम ही नहीं होता मैंने कहाँ स्वाइप किया, किस लिए स्वाइप किया। ज़्यादा जो अफेक्ट करता है ना वो है क्रेडिट कार्ड। कॉन्फिडेंस इतना दे देता है ना क्रेडिट कार्ड कि आप अननेसेसरी स्वाइप करते चले जाते हो। किसी ने आपकी कोई स्कीम बता दी, ये खरीद ले वो खरीद ले, आप अननेसेसरी स्वाइप कर जाते हो क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस इतना क्रेडिट कार्ड से मिल जाता है ना, आप एक अमीर वाली फीलिंग आ जाती है, वाह क्रेडिट कार्ड है ना स्वाइप कर दे। तो क्रेडिट कार्ड ध्यान से आपको शॉपिंग करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग मुझे आके बताते हैं कि मुझे ऑनलाइन में 1500 का डिस्काउंट मिल रहा है, 2000 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो मान लीजिए 20,000 की चीज़ पे 2000 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उन्होंने 2000 पाया है 18,000 गवाया। तो ये सोचने वाली बात है कि सबसे बड़ा सेल्समैन कौन है। कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना, लाइक XYZ किसी भी प्रोडक्ट को ले लो, तो सबसे मेजर जो टारगेट करते हैं ना कंपनीज या ब्रांड, वो टारगेट करते हैं क्रेडिट कार्ड वालों को। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहते हैं और फटाफट स्वाइप करते हैं 1000-1500 के लिए। तो इनको सबसे पहले समझ में आनी चाहिए कि ये जो मतलब ये जो ऑफ़र्स है वो ऑनलाइन जो दिख रहे हैं बेसिकली वो ऑफलाइन में भी अवेलेबल होता है। बट आप ऑनलाइन देखते हो अरे यहाँ 10% ऑफर है, 10% और आप स्वाइप कर जाते हो। मतलब एक क्रेडिट कार्ड वालों को अगर कोई भी कैशबैक वाली चीज़ मिले ना वो उसको समझ में नहीं आता और वो स्वाइप करके बैठ जाता है। क्रेडिट कार्ड वाले इंसान से मुझे से इतना क्वेश्चन करना है कि भाई आज तक आपने कितना बचाया, वो 1000-1500 करके कितना बचा है? हर महीना 30 या 40 हज़ार रुपये आप स्वाइप करके बैठ जाते हो, आप बचाते कितना हो? क्रेडिट स्कोर आपका अच्छा है ना, मतलब मैं बात कर रहा हूँ उनकी जिनकी सिविल स्कोर 700+ है। इतने सारे ऑफ़र आते हैं। मान लीजिए अगर आपकी ज़रूरत हो तो क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, ज़रूरत हो तो आप पर्सनल लोन ले सकते हो, ज़रूरत हो तो होम लोन ले सकते हो, कार लोन ले सकते हो। इसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट है, आपको कोई बिज़नेस करना है वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप अपने क्रेडिट स्कोर का सही तरीके से यूज़ करना हो, जेन्युइन तरीके से, तो आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ करके XYZ अमाउंट बना सकते हो, और नहीं तो फिर गंवाने के लिए तो है ही है। ज़्यादा जो लोगों का सिविल स्कोर ख़राब हो रहा है ना, वो है मल्टीपल लोन के लिए ट्राई करना। लाइक अगर एक जगह उनका लोन रिजेक्ट हो गया तो फिर कोई किसी और कंपनी में, हमारे पास ना 8, 10, 12, 15 कंपनीज़ है, बैंक्स है, NBFC है, ऑनलाइन प्ले स्टोर में मतलब हज़ारों ऐप्स हैं जहाँ पे आप जाके ना ऑनलाइन कैश लेने के लिए मतलब कोशिश कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ कि अगर 1, 2, 3 कंपनी में अगर आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है ना, आप ट्राई मत करो भाई, क्योंकि जब आप कोशिश करते हो ना मल्टीपल, तो वो क्या होता है कि कंटिन्यू आपका सिविल स्कोर ना डाउन होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपने ऑफलाइन मार्केट में आप मोबाइल शॉपिंग कर रहे हो या फिर कुछ दूसरा पर्सनल लोन लेने के लिए या फिर बैंक में ट्राई करो। जब 1-2 जगह ट्राई करते हो, अगर नहीं होता तो 90 डेज़ के लिए आप रुक जाओ। वैसे ही सेम कंज्यूमर ड्यूरेबल में अगर कुछ लेने जा रहे हो, 1-2 कंपनी में ट्राई किया, नहीं हो रहा तो मत करो। 8-10 कंपनी में कोशिश करने के बाद पता चलता है कि आपका सिविल स्कोर और डाउन हो रहा है। इसके बाद प्ले स्टोर में ना भर के एप्लीकेशन से हम क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और उसमें क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। अगर उसमें नहीं हुआ तो एक और एप्लीकेशन डाउनलोड है, फिर एक और एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। मैं आपको बता दूँ कि जब आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो और वो एप्लीकेशन आपके फ़ोन के अंदर होती है, और जब आप एक दूसरा एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो और उसमें जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो ये जो एप्लीकेशंस होती है ना, उनको मालूम होती है कि आपके फ़ोन में कितनी एप्लीकेशंस हैं। तो जब आप दूसरा एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो और जब अपनी डिटेल फिल करते हो, तो उस एप्लीकेशन को ऑलरेडी मालूम है कि आपके फ़ोन में ऑलरेडी एक दूसरा एप्लीकेशन है जिसमें आपने ट्राई किया है या आप वो फिनांस से रिलेटेड है। तो आप सोच समझ के
प्ले स्टोर से चीज़ों को डाउनलोड करो, या फिर आपने एक डाउनलोड किया उसको अनइंस्टॉल करो, फिर दूसरे में कोशिश करो। और मैं कहता हूँ 1 या 2, इससे ज़्यादा कोशिश मत करो, आपकी सिविल स्कोर डाउन होती है। प्ले स्टोर में जितनी भी कंपनियाँ हैं, प्ले स्टोर में जितने भी कंपनियाँ, हम वहाँ से जब लोन ले लेते हैं उसको टाइम टू टाइम भरने की कोशिश करो। अगर आप उसको टाइम टू टाइम नहीं भरोगे, मान लो कि उसमें एक ऐसा कंडीशन है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड है, तो आपको 5,000 10,000 आपको लोन मिल जाता है, ठीक है। और हो सकता है कि आप उस एड्रेस पर रहो या ना रहो, तो वो आपको ईजिली ट्रैक नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो रिपोर्ट तो ज़रूर कर सकते। वो एक छोटा सा लोन अमाउंट, वो छोटा सा अमाउंट आपको जब रिपोर्ट कर देते हैं तो सिविल उसकी वजह से आपका हैम्पर हो जाता है। जब नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करते हो तो पता चलता है कि आपका कोई भी लोन पास नहीं हो रहा उस छोटे से लोन की वजह से। बीच में तो ऐसा हो रहा था ना कि बहुत सारे लोग पैन कार्ड और आधार कार्ड पे क्रेडिट बी से में लोन ले रहे थे, अपना फ़ोन बंद कर दे रहे थे, ऐसा सुनने में आ रहा था। मैं कह रहा हूँ कि आप ये सारी चीज़ें मत करो। छोटे छोटे अमाउंट के लिए लोन लेना, फिर अपना क्रेडिट स्कोर ख़राब करना, इससे आपको ही दिक्कत है। ये जितना भी प्लेटफॉर्म है, जितनी चीज़ें आसान बनाई जा रही हैं, ये आपके लिए। अगर आप इसका मिसयूज़ करेगा तो फंसेगा कौन? आप ही। बहुत सारी फिनेंस कंपनियाँ, फिनटेक कंपनियाँ आती हैं, आपको ईजी वे में लोन देने की कोशिश करती हैं, लेकिन हम उसका मिसयूज़ करते हैं, हम उसको टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करते हैं, वो उठ के चली जाती हैं। अगर वो टाइम टू टाइम पेमेंट रिसीव करती तो शायद वो सर्वाइव भी करती, हम दूसरी बार उनसे लोन भी लेते और हम अपना काम टाइम टू टाइम कर भी पाते। ये कंपनी अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन को बढ़ा देती है, टर्म्स एंड कंडीशन को बढ़ा देती है, फिर बाद में आप उनसे ही लोन नहीं ले पाते, क्योंकि उनको ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है कि जितनी कम डॉक्यूमेंट पे वो लोन देती है, बाद में लोग टाइम से भरते नहीं है, फिर उनको दिक्कत होती है, फिर वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन को बढ़ा देती है और बाद में पता चलता है कि आप एलिजिबल ही नहीं हो पाते। मैं आपको कह रहा हूँ कि टाइम टू टाइम आप खुद का टाइम टू टाइम मतलब 1 साल के अंदर, 1 साल में, मिनिमम 1 साल में ना आप अपने क्रेडिट स्कोर को चेक करो। तो आप पेटीएम में चेक कर सकते हो, और बहुत सारी साइट है। साइट को छोड़ो, आप जिस भी बैंक का एप्लीकेशन यूज़ करते हो और उसमें इनबिल्ट आने लगा है क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके बाद इंटरनेट पे फ्री सिविल स्कोर चेक करने का भी ऑप्शन है, और वहाँ पे भी जाके आप फ्री में चेक कर सकते हो। बट ये चीज़ें आप बार बार मत करो, क्योंकि जब भी आप सिविल स्कोर चेक करते हो तो मतलब ये 1 साल में 1 भी बार करो, तो इससे आपको पता चले कि आपका सिविल स्कोर सही है या गलत है। तो इससे आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि नेक्स्ट टाइम आपको करना क्या है। भी लोगों के मल्टीपल्स बाउंस हैं, मैं आपको बता दूं कि आपको सीधा एक काम करना है, कस्टमर केयर में फ़ोन लगाओ। जितने भी बैंक में आपने लोन लिया है उसके कस्टमर केयर में फ़ोन लगाओ, आइडेंटिफाई करो, उनसे रिक्वेस्ट करो कि भाई मैं आपके लोन को क्लियर करना चाहता हूँ, जो भी पेनल्टी है आप वेव करने की कोशिश करो, उनसे डिमांड करो कि वेव करो। हो सकता है कि वो कर दे, उतना पैसा आपका बच जाएगा और उनको क्लियर करके एनओसी ले लो। नेक्स्ट लोन में आपको वो एनओसी काम है। स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा तो सर्वाइव करने में अच्छा होगा, क्योंकि कुछ भी रिक्वायरमेंट होगी तो आप किसी से ले सकते हो, और नहीं तो फिर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो आपको कोई भी दिक्कत आएगी तब वहाँ से लोन ले सकते। तो दोनों ऑप्शन आपके हाथ में, या तो क्रेडिट स्कोर सुधार लो, या तो आप मार्केट में दोस्त यार में आपका रिलेशनशिप है उसको सुधार लो।